हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। कार से वार के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। माफ़ करिएगा, सीट बेल्ट लगा लेता हूँ। तो भाई आज पेपर था बच्चों का, हिंदी का। तो हिंदी का पेपर तो बहुत इजी हुआ, और जो हमने कल वो करवाया था मेंटी, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन बच्चों के आए। तो चिल्ड्रन वर वेरी वेरी हैप्पी। कुछ बातें हम डिस्कस करेंगे कार से वार के इस एपिसोड में। पहली बात, सीबीएसई ने, जैसे कि आपको पता ही चल गया होगा, मैंने लाइव किया था कि सीबीएसई ने अब आज से रूल चेंज कर दिया है कि अब स्कूल में कॉपी चेक नहीं होगी, और जो ओएमआर शीट हैं दे हैव टू बी सेंड टू द सीबीएसई रीजनल ऑफिसेज ऑन द सेम डेट विदिन 15 मिनट्स। सोचिए। तो एक तो ये बात है कि ऐसा क्यों किया सीबीएसई ने, इसका जवाब दूंगा मैं। दूसरा, केमिस्ट्री के पेपर की लीक होने की बात करी जा रही है। इससे पहले फिजिक्स के पेपर की लीक होने की बात करी गई थी, जो कि फेक थी बात। फिजिक्स का पेपर लीक नहीं था। अब केमिस्ट्री के पेपर के काफ़ी प्रूफ भी सामने आ रहे हैं लीक होने के, कि 10:30 बजे बच्चों को पेपर मिल गया था। इस तरह की चीज़ें करी जा रही हैं। अब एक बात ये है, बच्चों ने मुझसे पूछा है कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि पेपर दोबारा हो केमिस्ट्री का। तो इसका भी मैं आंसर दूंगा इस वाले अपने कार से वार के सेशन में। एक बच्चों ने पूछा है कि रिजल्ट कब आएगा। सबसे बड़ी बात यह है। तो सारी बातों को डिस्कस करते हुए अब हम इस एपिसोड को शुरू करेंगे। तो आप सबका स्वागत है इस एपिसोड में। सबसे पहली बात है कि सीबीएसई ने चेंज क्यों किया। तो मेरा ऐसा मानना है, सीबीएसई ने कोई रीजन नहीं बताया इसके लिए। सीबीएसई एक ऑटोनोमस बॉडी है। सीबीएसई इज इंडिपेंडेंट टू टेक एनी डिसीजन फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि सीबीएसई फेल हो गई है एग्जाम कंडक्ट करवाने में, ऐसा नहीं है। देश की पॉपुलेशन देखिए आप कितनी है, और कैसे कैसे अलग अलग तरह के विचारधारा के लोग हैं। लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन इतनी जल्दी, इतने कम टाइम में, जबकि पूरा मामला डिस्टर्ब हो, तब सीबीएसई ने जिस तरह एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं वो काबिल तारीफ है। एक्सेप्ट इस बात के कि सीबीएसई का एक गलत डिसीजन ये रहा कि जब सीबीएसई ने ओएमआर शीट की बात करी कि हम ओएमआर शीट पर पेपर लेंगे, तो मैंने बहुत पहले बात कही थी, जब पेपर शुरू भी नहीं हुए थे सॉरी, कि सीबीएसई को इस तरह नहीं करना चाहिए। सीबीएसई अगर ओएमआर शीट पर पेपर ले रही है तो उस केस में सीबीएसई को ओएमआर शीट की चेकिंग केवल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मेथड से करनी चाहिए। एक डिवाइस होती है, एक स्कैनर होता है जो ओएमआर शीट को बहुत जल्दी चेक करता है। मुझे तो लगा था यही होगा। मुझे कभी ये अंदाजा नहीं था कि सीबीएसई इनको भी हाथ से चेक करवाएगी। इट्स वाज लाइक कि आप गाड़ी ले रहे हो और गाड़ी में बैठे हो आप, लेकिन गाड़ी नहीं चला रहे हो, नई गाड़ी आपकी, आप गाड़ी को बैलगाड़ी से खींच रहे हो। मतलब आप खुद गाड़ी में बैठे हो और बैलगाड़ी से बांधकर गाड़ी को खींच रहे हो। इट्स लाइक दैट। मतलब ओएमआर शीट को चेक करवाना इस तरह ही होगा। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूं सारी चीज़ें, अगर हम डिस्कस करें सारी चीज़ों को, तो अब मुझे ऐसा लगता है सीबीएसई ने डिसीजन लिया है, क्योंकि सीबीएसई के पास बहुत सारी कंप्लेन होंगी। दिस इज़ माई पर्सनल थॉट कि स्कूलों में गड़बड़ हो रही है। स्कूल जो हैं उसको अल्टर कर रहे हैं सीट्स को, या स्कूल अपने आप आंसर बता रहे हैं बच्चों के, उनमें भर रहे हैं। पहले कैपिटल लेटर वाली बात इसलिए हुई थी, इसके बारे में कहा जा रहा था कि पहले कुछ स्कूल ऐसे थे जो बच्चों को कहते थे सी भर दो सब में, और फिर जो सही ऑप्शन था उसको ठीक कर देते थे। सी का ए, बी, और सी का बी भी बन सकता है, ए भी बन सकता है, डी भी बन सकता है। तो ये बात थी। अब वो भी नहीं हुआ, तो सीबीएसई ने कहा कि हमें भेजो। लेकिन इसका अब कोई खास फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि अब सारे मेन एग्जाम हो चुके हैं। तो अब सीबीएसई का ये जो फैसला है, हम इसका स्वागत करते हैं। बट अब इसका फायदा क्या है, जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। नेक्स्ट बात करेंगे कि आपका क्या केमिस्ट्री का पेपर लीक हुआ है, और अगर लीक हुआ है तो क्या ये दोबारा हो सकता है। तो पहली बात तो कोई भी फुल प्रूफ कोई प्रूफ नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। हाँ, मेरे पास ऐसे बहुत बच्चों ने स्क्रीनशॉट भेजे हैं मुझे, वो चैट के स्क्रीनशॉट हैं व्हाट्सएप के, जहाँ पर बात चल रही है पेपर लीक करवाने की। कई बच्चों ने मुझे बताया कि सारे पेपर लीक हुए हैं, और उनके पास 10 बजे 10:30 बजे पेपर मिला था। बट कोई भी सामने अभी तक आधिकारिक रूप से नहीं आया है, ना ही कोई एफआईआर हुई है। तो अगर कोई एफआईआर होती है इस मामले में, और सीबीएसई एक्सेप्ट कर लेती है अपनी जांच में, क्योंकि सीबीएसई भी इंटरनल जांच कर रही होगी इस मामले की। सीबीएसई एक बहुत बड़ा ऑटोनोमस बोर्ड है, सीबीएसई का अपना एक सिस्टम है। तो अगर सीबीएसई इस बात को मानती है कि पेपर लीक हुआ है, उस केस में ये पेपर फिर दोबारा हो सकता है। उस केस में अगर सीबीएसई मानती है। पर अगर सीबीएसई नहीं मानती है तो फिर ये पेपर दोबारा नहीं होगा। इस बात को आप समझ लीजिए। फिर तो ये पेपर हो चुका। तो जिनका अच्छा हुआ, वैसे तो केमिस्ट्री का पेपर बहुत ईजी आया था, तो उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपको पेपर मिला था या नहीं मिला था। बट भाई ये तो एक अन्याय होगा, अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो अन्याय होगा उन बच्चों के साथ जो पढ़ रहे हैं बच्चे। अब बात करते हैं कि रिजल्ट कब आएगा आपका। नेक्स्ट जो आपका सबसे ज़्यादा सवाल था, तो रिजल्ट आने की उम्मीद जो है दिसंबर में तो कोई चांस नहीं है रिजल्ट आने का, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि अभी पेपर चल रहे हैं।
और सीबीएसई की अब सीबीएसई शीट खुद मंगा रही है अपने पास, तो उसको चेक करेगी, फिर डेटा शीट बनेगी, फिर उसको सॉफ्टवेयर में भरा जाएगा, फिर इंटरनल थोड़ा मॉडरेशन भी करती है सीबीएसई अपने हिसाब से, जिसको सीबीएसई एक्सेप्ट कभी नहीं करती, क्योंकि 2017 के बाद मॉडरेशन को बंद कर दिया था कोर्ट ने बाय लॉ, लेकिन अब सीबीएसई इंटरनल मॉडरेशन करती है। बट मैं ये कहूँगा कि रिजल्ट आने में जो मेरा अंदाज़ा है जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब रिजल्ट किस तरह से आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रिजल्ट आने के तरीके होंगे दो। इस बार रिजल्ट के बाद ये नहीं बताया जाएगा पास हो फेल हो, टॉपर कौन है, मेरिट लिस्ट क्या है, कुछ नहीं होगा। सिर्फ आपके मार्क्स आएंगे, भैया आपके इस पेपर में इतने नंबर आए, बस ये आपका रिजल्ट होगा। इसके अलावा आपका कोई रिजल्ट नहीं होगा। उसके बाद टर्म 2 में आपका जो पेपर होगा टर्म 2 का, वो और ये मिलकर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा फाइनल। अब बहुत से बच्चे कह रहे थे कि भैया इसकी वेटेज कम करवा दो टर्म 1 की। तो यार अगर इसकी वेटेज कम करवाई ना, और मान लो टर्म 2 नहीं हो पाए या ऑनलाइन हुए, वैसे तो होंगे जरूर, सीबीएसई पेपर तो लेगी पर ऑनलाइन लेगी। अगर ओमाइक्रॉन वायरस जो है फैलता है तो सीबीएसई फिर ऑनलाइन पेपर लेगी आपके, पर उसका वेटेज कम कर देगी। सीबीएसई ने बात पहले कही थी कि जो भी पेपर ऑनलाइन होगा उसका वेटेज कम कर देंगे, तो उस केस में आपका टर्म 1 का वेटेज ज़्यादा काउंट होगा। तो इसका वेटेज कम करना हमारे लिए भी अभी सही नहीं है बच्चों के लिए, और सीबीएसई करेगी भी नहीं। फिलहाल क्या टर्म 2 पेपर कैंसिल हो सकते हैं या ऑनलाइन हो सकते हैं, इसके बारे में अगर आप कमेंट करोगे तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा क्या क्या संभावनाएं हैं टर्म 2 के बारे में। ओमाइक्रॉन वायरस कहां तक फैल सकता है, मैंने इसकी स्टडी करी है, काफ़ी डेटा देखे हैं विदेशों के। वहाँ पर जो ट्रेंड चल रहा है अफ्रीका में, वो ब्रिटेन में, वो क्योंकि पहली डेथ ओमाइक्रॉन से ब्रिटेन में हुई है, तो मैं कल उनका डेटा पढ़ रहा था पूरा। उनके साइंटिस्ट ने एक डेटा पब्लिश किया कि किस तरह वायरस बढ़ रहा है। तो चूंकि अमूमन सभी देशों की पॉपुलेशन का ट्रेंड एक जैसा चलता है, जैसे जो लहर सेकंड आई थी उसमें भी हमारे देश का जो ट्रेंड था वो वही था जो अमेरिका और यूरोप के कंट्री में आया था। सो आप कमेंट करेंगे तो बनाऊंगा। फिलहाल मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, तो अफवाहों पर ध्यान ना दें। सीबीएसई भी फेक न्यूज़ के खिलाफ एक नोटिस दे चुकी है कि वॉर्न्स किया सीबीएसई ने कि फेक न्यूज़ पर ध्यान ना दें। इतने बड़े देश में 150 करोड़ लोग जहाँ रहते हों, उसमें फेक खबरों को रोकना बहुत मुश्किल काम है, और कुछ लोग तो दिन रात ही इस तरह की खबरें फैलाते रहते हैं, तो उनसे सावधान रहें। सीबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट को देखते रहें, नोटिस को या एग्ज़ाम जानकारी चैनल को देखते रहें, क्योंकि हम ये कोशिश करते हैं कि 100% हम फेक न्यूज़ ना दें और सही न्यूज़ आपको दें। सो आई होप कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और आज मैं आपको बता दूं, आज 7 बजे हम आ रहे हैं पॉलिटिकल के लिए, पॉलिटिकल साइंस के मेंटी के लिए, जिसमें मैं पॉलिटिकल साइंस का अपनी टीम की हेल्प से, हमारी टीम में पॉलिटिकल साइंस के भी टीचर हैं, तो सर जो हमारे हैं पॉलिटिकल साइंस के, उन्होंने आपके पूरे एमसीक्यू बनाए हैं, और उसके साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा चीज़ें, जिससे आपको बहुत सारी तैयारी हो जाएगी। तो अगर पॉलिटिकल साइंस बिल्कुल ना पढ़ाओ तो आप आ जाना। इसके अलावा देखिए, मैं आपको बता दूं कि रात को 9 बजे हमारा बायोलॉजी का मेंटी है, तो उसमें भी आप सब आ जाएं अनुराग दे क्लासेस पर। तो आप देख सकते हैं मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, पढ़ा भी रहा हूँ, न्यूज़ भी दे रहा हूँ, मेंटी भी करवा रहा हूँ, और मतलब जो मैं बेस्ट कर सकता हूँ। सो उम्मीद है कि आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और सच्चाई का साथ देंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।